बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया तो ज़मीन का मौसम कैसा था? जवाब: गर्मी थी। सवाल: सोने से पहले क्या पढ़ने से घर चोरों और शैतान से महफूज रहता है? जवाब: आयतल कुर्सी पढ़ने से। सवाल: क़यामत के दिन किस इंसान की शफाअत नहीं होगी? जवाब: मुशरिक की शफाअत नहीं होगी। सवाल: किस इंसान पर पैसा खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से भी अफजल है? जवाब: बीवी पर खर्च करना। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 36 मर्तबा आया है, जिसमें से 24 सूरह यूसुफ में आया है और बकिया दीगर सूरतों में। सवाल: पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर दिया था? जवाब: पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर दिया था। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 हाथ था। सवाल: हज़रत सलमान फारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब: हज़रत सलमान फारसी का ताल्लुक मिस्र से था। सवाल: कुरान पाक में शकुल कमर किस पारा में दिया गया है? जवाब: कुरान पाक में शकुल कमर 27वें पारा में दिया गया है। सवाल: वो कौन सा रुकन इस्लाम है जिसमें दीगर अरकान इस्लाम की खासियतें जमा होती हैं? जवाब: हज पे दीगर अरकान इस्लाम की खासियतें जमा होती हैं। सवाल: नफली नमाजों में से कौन सी नमाज सबसे ज्यादा दर्जा रखती है? जवाब: नफली नमाजों में से तहज्जुद की नमाज सबसे ज्यादा दर्जा रखती है। सवाल: मुस्लिम का लफ्ज मुसलमानों के लिए किस नबी ने तजवीज़ किया था? जवाब: मुस्लिम का लफ्ज मुसलमानों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तजवीज़ किया था। सवाल: क्या कब्र पर मरहूम का नाम और तारीख वफ़ात लिखवाना जायज़ है? जवाब: जी हाँ।
اس قبر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اسے بدعت وغیرہ کا نام دیتے ہیں جو کہ ان کی محض کم عقلی اور کم علم سے دور ہونا ہے۔ سوال: حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا وقت ہوگا جب پتھر بھی بولنے لگے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ سوال: کون سی عبادت انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے؟ جواب: بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: بخار کو۔ سوال: عرب میں برساتی نالوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: سبیل۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ جواب: حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے پہلے ہی آسمان پر تجلی فرماتا ہے کوئی استغفار کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں۔ جواب: وہ رات شب قدر کی رات ہے۔ سوال: جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پہلے کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ ہیکل واقع تھا۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: عیدین کے ایک موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، بتائیں وہ عصا کس نے ہدیہ کیا تھا؟ جواب: عیدین کے موقع پر عصا مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا، وہ عصا مبارک شاہ حبش نجاشی نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کس صورت میں سب سے زیادہ بار آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر زیادہ بار آیا ہے۔ سوال: کون سا جانور اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا؟ جواب: مینڈا وہ جانور ہے جو اللہ پاک کی راہ میں 2 بار قربان ہوا۔
सवाल, वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब, कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल, सबसे कम सूरतें कुरान की किस मंजिल में हैं? जवाब, सबसे कम सूरतें कुरान की पहली मंजिल में है। सवाल, वो कौन सी अज़वाज रसूल हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिर में ही इंतकाल फरमा गई थी? जवाब, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिर में ही इंतकाल फरमा गई थी। सवाल, कुरान मजीद का वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? जवाब, कुरान मजीद का पारा नंबर 30 है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं। सवाल, कोए आदम कहाँ वाक़ है? जवाब, कोए आदम श्रीलंका में वाक़ है। सवाल, सूरत रूम में किस कौम की फतह की नवीद दी गई? जवाब, सूरत रूम में अहले रूम को फतह की नवीद दी गई। सवाल, ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से कौन सा वाक़या जहन में आता है? जवाब, ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से सफ़र ताइफ का वाक़या जहन में आता है। सवाल, कुरान पाक की सूरत नाम का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत इनाम का मतलब जानवर, मवेशी है। सवाल, रोज़े में तीन चीज़ों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और तीसरी चीज़ कौन सी है? जवाब, रोज़े में तीन चीज़ों से रोका जाता है, खाने से, पीने से और जिमा से। सवाल, खुदा ताला के सिवा और कौन सी चीज़ कदीम है? जवाब, अल्लाह ताला और इसकी सिफात के अलावा कोई चीज़ कदीम नहीं। सवाल, सन हिजरी का आगाज किसने किया? जवाब, सन हिजरी का आगाज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किया। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस इलाके में दोबारा आबाद हुई? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम दजला और फिरात में दोबारा आबाद हुई। सवाल, क्या अल्लाह ताला ने कभी किसी जिन को नबी बनाकर भेजा?
جواب: اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی پر نہیں اتری؟ جواب: وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سوال: ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کھانے سے انکار فرما دیا، کیوں؟ حالانکہ عام طور پر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ کھانا بتوں کے چڑھاوے کا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ کتنے دن میں تیار کر لیتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام بنا اوزار کے ہاتھوں کی مدد سے ایک ذرہ ایک دن میں تیار کر لیتے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں الخبائث کا نام کس چیز کو دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں الخبائث کا نام شراب کو دیا گیا ہے۔ سوال: نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسواک نہیں کیا کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا مسواک کرو، میں نے سمجھا شاید یہ فرض ہو جائے گی، اس لیے میں نے مسواک کو ہر وقت نہیں کیا، کبھی کبھی چھوڑ دیا تاکہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ سوال: صحابی ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ سوال: جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب: ایمان کی بیماری یعنی ایمان کا کمزور ہونا اور انسان کا دین سے دور ہو جانا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اسے دین سے دور کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے تو دین کے قریب کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان دین سے دور ہے تو سوچنا چاہیے اور فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ سوال: کس صورت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ جواب: ریکارڈ ہے، جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے۔
सवाल, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किसको आया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया था। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दरिया सारा खुश्क हो गया था। सवाल, घर में गैस खींचने वाला कंप्रेसर पंप लगाना कैसा है? जवाब, गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त नहीं है। ये गैस चोरी करने के जुर्म में आता है। इससे दूसरों का हक छीन लेते हैं। ये हक तलफी है और नाजायज़ है। क़यामत वाले दिन ये हक देना पड़ेगा। सवाल, शादी के बाद कौन सी चीज़ बीवी को ना देने से वो शौहर पर हराम हो जाती है? जवाब, शादी के बाद बीवी को हक महर ना देने से वो शौहर पर हराम हो जाती है। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में रूह के मुतालिक सवाल आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत असरा आयत नंबर 85 में रूह के मुतालिक सवाल आया है। सवाल, क्या आप हजरत इमाम बुखारी का नाम जानते हैं? जवाब, हजरत इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। सवाल, फ़र्ज कफ़ाया से क्या मुराद है और इसकी कोई मिसाल बयान करें? जवाब, ऐसा फ़र्ज जिसे कोई एक शख्स अदा कर दे तो बाकी लोगों के लिए कफ़ायत कर जाएगा, मसलन नमाज जनाजा। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रमुल हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल, मलका बिल्किस की राया कौन सी कौम कहलाते थे और सल्तनत का नाम क्या था? जवाब, कौम सबा थी और मुल्क का नाम भी सबा था। सवाल, क्या गुस्से की हालत में तलाक हो जाती है? जवाब, जी हाँ, गुस्से की हालत में तलाक हो जाती है। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त कहाँ थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त यमन में थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले काबिल और अकलीमा पैदा हुए। सवाल, हज़रत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सज़ा देनी चाहिए तो कौन मान्य हो गया?
जवाब फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सी बीमारी है जो इंसान की नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है? जवाब हसद की बीमारी है जो इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि सबसे बाबरकत औरत कौन सी होती है? जवाब सबसे बाबरकत औरत वो है जिसके अखराजात कम हों। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ क्या खाई थी? जवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आखिरी चीज़ गेहूं खाई थी। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से किसने ग़ज़वा तबूक के बाद वफ़ात पाई? जवाब सैयदा उम्मे कुलसुम ज़ोजा सैयद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो ने शाबान 9 हिजरी को वफ़ात पाई। सवाल, सफ़र जंग तबूक के दौरान कितने आदमी एक ऊँट पर बारी बारी सवार होते थे? जवाब सफ़र जंग तबूक के दौरान 18-18 आदमी एक ऊँट पर बारी बारी सवार होते थे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में 3 दिन क़याम फरमाया। सवाल, वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो औरत मर्द को दे तो मर्द हमेशा जवान रहता है? जवाब 1 सकून, 2 मोहब्बत, 3 सेहतमंद खाना और वो खाना जो वक्त पर मिले। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब किस सहाबी को दिया था? जवाब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया। सवाल, तारीख़ इस्लाम के किस वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं? जवाब तारीख़ इस्लाम के सुलह हुदैबिया के वाक़ये को नसर अज़ीज़ कहते हैं। सवाल, सैयदा ज़ैनब का रोज़ा कहाँ है? जवाब सैयदा ज़ैनब का रोज़ा दमिश्क में वाक़िया एक मस्जिद है जिसमें अक्सरियत मुसलमानों के मुताबिक ज़ैनब बिनते अली का मज़ार है, जबकि कुछ सुन्नी उनके मज़ार को काहिरा मिस्र में समझते हैं और कुछ के मुताबिक सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का रोज़ा शाम में है। सवाल, बताइए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे थे और उनके नाम क्या थे? जवाब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और लड़के का नाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु और लड़की का नाम उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल, क्या सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है?
जवाब, जी हाँ, सूरत बकरा में कामयाब इंसानों की एक अलामत आखिरत पर यकीन रखना बताई गई है। सवाल, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को क्या कहते हैं? जवाब, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। सवाल, कौन सी फ़र्ज नमाज कज़ा करने का गुनाह नहीं होता? जवाब, फ़र्ज नमाज जो भूलकर कज़ा हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता। सवाल, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ियल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में क्या माने हैं? जवाब, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ियल अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू माने पाक है, मेरा परवरदिगार अज़मत वाला है। सवाल, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक कितनी लंबी थी? जवाब, जन्नत में अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक नाफ के बराबर थी। सवाल, जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, इस वक्त उनकी उम्र कितनी होगी? जवाब, जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, उस वक्त उनकी उम्र 33 साल होगी। सवाल, शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा किसको बनाया गया? जवाब, शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद 6 माह तक खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया गया। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल, कुरान पाक की माँ किस सूरत को कहा गया है? जवाब, सूरतुल फातिहा को कुरान पाक की माँ कहा गया है। सवाल, क़यामत के रोज़ सूर कितनी मर्तबा फूंका जाएगा? जवाब, क़यामत के रोज़ सूर 2 मर्तबा फूंका जाएगा। सवाल, हजाबत से क्या मुराद है? जवाब, हजाबत से मुराद है खाना काबा की पासबानी और कलीद बिरादरी है। सवाल, सामरी ने बछड़ा कितने दिनों में बनाकर तैयार किया था? जवाब, सामरी ने बछड़ा 3 दिन में बनाकर तैयार किया था। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई? जवाब, बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ किया। सवाल, मुशरिकीन व कुफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी?
جواب صحیح قول کے مطابق مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: کون سے ڈرائی فروٹ میں زہر پایا جاتا ہے؟ جواب: کڑوے بادام میں۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آتے تھے۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: قوم ہود علیہ السلام سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ کب ادا کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ سن 7 ہجری میں ادا کیا۔ سوال: قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب: قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، 5 سجود، 6 آخری قضا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔